राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो तुलसी महारानी की। आइए बिना समय गवाए ज्येष्ठ मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय, दूसरे दिन की कथा और तुलसी महारानी जी की आरती सुनते हैं। आइए सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास का दूसरा अध्याय सुनते हैं। ज्येष्ठ मास के इस अध्याय में हम सुनेंगे कि ज्येष्ठ मास में क्या दान करना चाहिए। 88,000 ऋषि मुनियों ने स्कंद मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, ज्येष्ठ मास में किस चीज का दान करना चाहिए, किस चीज का दान करने से तुरंत इच्छित फल की प्राप्ति होती है। कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए, हमारी सुनने की इच्छा है। तब स्कंद मुनि ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ मास में 33 कोटि देवी देवताओं को संतुष्ट करने के निमित्त जिस चीज का दान करना चाहिए, अब मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। ज्येष्ठ मास में 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए पूरे ज्येष्ठ मास के महीने में ब्राह्मणों को दही चावल का दान करना चाहिए। हे ऋषियों, दही चावल के दान का महात्म्य बताने में तो भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। तीनों लोकों में अगर कोई दान श्रेष्ठ है तो वह ज्येष्ठ मास में ब्राह्मणों को दही चावल का दान बताया गया है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनो। यह कथा भगवान शिव ने माता पार्वती जी को सुनाई थी और बाद में देव ऋषि नारद ने मुझे बताई। हे ऋषियों, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार अलकापुरी क्षेत्र में धर्मशास्त्र व वेद पुराणों का ज्ञाता एक गौतम नाम का ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसे सभी वेद पुराणों का कंठस्थ ज्ञान था, लेकिन पिछले जन्म के प्रारब्ध के कारण वह बहुत गरीब था। उसकी आर्थिक हालत बड़ी ही दयनीय थी। वह गौतम ब्राह्मण अच्छे से जानता था कि कौन सा दान लेना उचित है और कौन सा दान लेना अनुचित है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वह बेचारा ब्राह्मण सब तरह के दान लेने लगा। इस पर भी जब वह अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाया तो वह चोरी चकारी करने लगा। तब उसके परिवार वाले रोज उसे ताने देते कि वह अपने परिवार का पेट भरने में असमर्थ है। उसकी पत्नी बेटा बहू रोज रोज ब्राह्मण को ताना देने लगे। तब एक दिन दुखी होकर वह ब्राह्मण बिना परिवार में किसी को बताए घर छोड़कर दूसरे देश में चला गया, लेकिन वहां भी उसे कोई काम नहीं मिला। तब ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। वह कई दिनों से भूखा प्यासा था। तब वह एक शमशान में जाकर रहने लगा और वहां बलि भोजन करने लगा। इस तरह उसे कई बरस वहीं बीत गए। वह शमशान में रहकर ही अपना दिन गुजारने लगा। जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, तब ज्येष्ठ के महीने में वह दही चावल के बलि भोजन में से पहले कौवों को, फिर दूसरे पक्षियों को भोजन कराता और बाद में बचा हुआ भोजन वह खुद खाता था। इस प्रकार अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पूरे ज्येष्ठ मास में बलि भोज हो गया और बलि भोजन में दही चावल का दान हो गया। तब इस पुण्य कर्म के बाद जब उसकी मृत्यु हुई, तब यमदूत उसे मुकद्दरों से मारते हुए यमलोक में ले जाने लगे। इसी बीच देवदूत भी वहां पहुंच गए। तब देवदूतों ने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, यह ब्राह्मण नरक का नहीं बैकुंठ का अधिकारी है। तब देवदूतों ने यमदूतों को बहुत मारा और वे ब्राह्मण को देव विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले आए। जब यमदूत खाली हाथ यमपुरी में पहुंचे तो यमराज ने उन्हें खाली हाथ आने का कारण पूछा। तो यमदूत यमराज से बोले कि हे यमराज जी, विष्णु दूतों ने हमें बहुत मारा और हमारे हाथ से उस ब्राह्मण को छुड़ाकर बैकुंठ में ले गए और बोले कि यह ब्राह्मण नरक का नहीं बल्कि स्वर्ग का अधिकारी है। हे यमराज जी, हम स्वामी से हीन हैं और वे विष्णुदूत स्वामी से युक्त हैं। हम नातहीन हैं तो हमारा सब जगह अपमान होता है। ऐसा सुनने के बाद यमराज दुखी हो गए और भैंसे पर सवार होकर विष्णुदूतों के पास गए। तब यमराज ने विष्णुदूतों को प्रताड़ित किया। विष्णुदूत विमान छोड़कर बैकुंठ में चले गए और विष्णु भगवान को सारा समाचार कह सुनाया। विष्णु भगवान को क्रोध आ गया और वे गरुड़ पर सवार होकर इंद्र आदि देवताओं को साथ लेकर
यमराज से युद्ध करने पहुंच गए और अपने सुदर्शन चक्र को चलाकर यमराज का वध कर डाला। तब ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं ने विष्णु भगवान की स्तुति करी, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और वर मांगने को कहा। तब सभी देवताओं ने वरदान में यमराज को जीवित करवा लिया। तब यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी गलती की क्षमा विष्णु भगवान से मांगने लगे। तब यमराज विष्णु भगवान से बोले कि हे प्रभु, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। तब विष्णु भगवान ने सभी देवताओं के सामने ज्येष्ठ मास में ब्राह्मणों को दही चावल के दान की महिमा बताई कि जो भी मनुष्य ज्येष्ठ मास में ब्राह्मणों को दही चावल का दान करेगा, फिर चाहे उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कितने ही बड़े पाप क्यों न किए हों, वह मरने के बाद स्वर्ग को ही प्राप्त होगा। यदि कोई श्रद्धा भाव से दही चावल पूरे ज्येष्ठ मास में कौओं को खिलाएगा, साथ ही दही चावल का दान ब्राह्मणों को करेगा और प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सिर पर छिड़केगा, तो वह व्यक्ति जीवन भर के समस्त पापों से छूटकर मरने के बाद वैकुंठ को ही प्राप्त होगा। भगवान विष्णु के मुख से दही चावल के महात्म्य को सुनकर कोटि देवी देवताओं को प्रसन्नता प्राप्त हुई। भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य ऐसा करेगा उसको कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। उसके बाद सभी देवी देवताओं ने विष्णु भगवान पर फूलों की बरसात करी और सब अपने अपने लोक को चले गए। आगे स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषियों, जो कोई भी मनुष्य ज्येष्ठ मास में प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही चावल का दान करेंगे, प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरणों उद्दक को अपने सिर पर छिड़केंगे तथा आम, शरबत, लस्सी, छाछ, शिकंजी आदि ब्राह्मणों को कराएंगे तथा ताड़ के पंखे से ब्राह्मण को हवा करेंगे, इस तरह पूरे ज्येष्ठ मास में स्नान, दान, पूजन करने से उस मनुष्य के जीवन भर के पाप धुल जाएंगे और मरने पर उसे परम गति की प्राप्ति होगी। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक इतिहास और सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार पूर्व काल में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही ज्ञानी, वेदशास्त्र का प्रणेता था। दोनों ब्राह्मण दंपति ज्येष्ठ मास का स्नान, पूजा पाठ किया करते थे। वे अतिथि सेवा में हमेशा संलग्न रहते थे। तब एक बार की बात है, ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा था। 4 दिन तक लगातार बरसात हो रही थी। उस ब्राह्मण को पूजा पाठ का कोई काम नहीं मिला। 4 दिन तक उन्हें भूखा रहना पड़ा। तब एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, हमारे घर में सूखी लकड़ियां पड़ी हैं, मैं इनको गांव के हाट में बेचकर आता हूँ। उनसे जो पैसा मिलेगा मैं आटा, दाल, तेल, चीनी, गुड़ लेकर आऊँगा। तब ब्राह्मणी, जो भूख से व्याकुल हो रही थी, वह सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाकर ही रह गई। तब ब्राह्मण छाता लेकर लकड़ी के गट्ठर को बगल में दबाकर गांव के हाट में लकड़ियां बेचने चला गया, लेकिन हाट में कोई भी उसकी लकड़ी खरीदने वाला नहीं था। तब बैकुंठ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, अब आपको उस भक्त की मदद करनी पड़ेगी। तब सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु बोले कि हे देवी, तुम देखती जाओ, मैं अपने भक्त को भूखे नहीं रहने दूंगा। आज मैं उसे भर पेट भोजन खिलाऊंगा। तब भगवान विष्णु ने उसी समय एक ग्वाले का वेश धरा और ब्राह्मण के पास लकड़ियां खरीदने पहुंच गए। ग्वाले रूप में विष्णु भगवान ने उस ब्राह्मण से पूछा कि अरे भाई, ये लकड़ियों का गट्ठर कितने दाम में बेचोगे? तो ब्राह्मण बोला कि भाई, 4 दिन से मैं और मेरी पत्नी भूखे हैं। मात्र 1 दिन का आटा, दाल, तेल, चीनी, गुड़ आ जाए, इतने पैसे दे दो। तब ग्वाले रूप में विष्णु भगवान ने 1 पोटली चावल और 1 पोटली में जौ के दाने दिए और साथ ही कुछ रुपए भी दिए। ब्राह्मण ने चावल और जौ की पोटली और रुपया लिया और गांव के हाट में से आटा, दाल, तेल, चीनी, गुड़ खरीद कर घर आया। उस दिन ब्राह्मणी ने दाल रोटी बनाई। दोनों ब्राह्मण दंपति ने भर पेट भोजन खाया। तभी ब्राह्मणी की नज़र 2 छोटी छोटी पोटलियों पर पड़ी, तो उसने अपने पति से पूछा कि इन पोटलियों में क्या है। उसका पति बोला कि अरे भगवान, जिस ग्वाले ने मेरी लकड़ियों का गट्ठर खरीदा था, उसी ने
उसी ने मुझे ये 2 पोटलियां दी। उसने कहा कि एक पोटली में चावल और एक पोटली में जौ है। ब्राह्मणी ने पोटली खोल कर देखी तो जौ और चावल के दाने सोने के निकले। तब वह ब्राह्मण समझ गया कि वह ग्वाला और कोई नहीं, स्वयं विष्णु भगवान थे। हे ऋषि मुनियों, यह ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत का ही फल था जो कि उस ब्राह्मण दंपति को मिला। यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास का महात्म्य और कथा कहानी सुनाई। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है वह बताओ, मैं तुम्हें वह भी सुनाऊंगा। हे ऋषि मुनियों, मैं तुम्हें ज्येष्ठ मास की सभी पुण्य फल देने वाली कथा कहानियां सुनाऊंगा। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पवित्र पौराणिक पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान करती थी और ज्येष्ठ मास की कथा कहानियाँ और महात्म्य एक पंडितानी से सुनती थी। तब एक बार ज्येष्ठ का महीना आया तो बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू से कहा कि मैं इस साल भी ज्येष्ठ मास का स्नान करूंगी और ज्येष्ठ मास की कथा कहानियाँ सुनूंगी। यह सुनते ही बुढ़िया के बेटा बहू बोले कि माँ, आपने पूरी उम्र ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया, आपको इसका क्या फल मिला? बुढ़िया माई बोली कि बेटा, भगवान ने हमें आज तक कभी दुख नहीं दिया। रोज हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, मेरे 2 पोते हैं, सब अच्छा ही तो है और हमें क्या चाहिए? तब बेटा बोला कि माँ, क्या अच्छा है? ना तो मुझे कोई अच्छी नौकरी मिली, ना ही मैं तेरे पोतों को 1 कप दूध पिला सकता हूँ, ना ही तेरी बहू के पास 2 जोड़ी साड़ी के अलावा तीसरी कोई साड़ी है। और हाँ माँ, तुम अपना ही तो देखो, मैं तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा पाया और जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से हम इस टूटे फूटे 2 कमरों के मकान में रह रहे हैं। आज तक मैं मकान की मरम्मत भी नहीं करवा पाया और हमारे पड़ोसियों को देखो, 2-2, 3-3 मंजिल के मकान बनवा लिए हैं। माँ, तुम्हारी ही सहेली शकुंतला ताई को देखो, वो कितनी तरक्की उन्नति कर रहे हैं। उनके नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी, हवेली नुमा मकान है और मैंने तो उनको कभी कोई व्रत उपवास करते हुए भी नहीं देखा। आप तो रोज कीर्तन में जाते हो, आए दिन कोई न कोई व्रत उपवास करते हो, हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान करते हो, कथा कहानियाँ और महात्म्य को सुनते हो, लेकिन क्या फायदा हुआ? अपने बेटा बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई दुखी हो गई। ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। जब बेटा काम पर चला गया, बहू चौके में व्यस्त हो गई, पोते स्कूल चले गए, तो बुढ़िया माई भगवान से मिलने का इरादा बनाकर चुपचाप घर से निकल पड़ी। चलते चलते गांव के बाहर घने जंगल में पहुंच गई। तभी जंगल में उसे एक गाय मिली जिसे बच्चा होने वाला था। वह प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, कोई भी गाय के पास नहीं था। तभी उस गाय का वाचा फूटा। गाय ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू इस घने जंगल में कहाँ जा रही है? आगे तुझे जंगली जीव जिनावर खा जाएंगे। बुढ़िया माई गाय से बोली कि हे गाय माता, आज मेरे बेटा बहू ने मुझे खूब ताने दिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने पूरी उम्र ज्येष्ठ मास का स्नान किया, व्रत किया, कथा कहानियाँ सुनी, मुझे अभी तक ज्येष्ठ मास के स्नान का फल नहीं मिला। मैं आज भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मुझे मेरे ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत का फल कब मिलेगा। क्या मेरे व्रत उपवास में कोई त्रुटि रह गई है? अगर वो रह गई है तो वो मुझे बताइए। तभी वह गाय माता बुढ़िया माई से बोली कि बहन, अगर तुम्हें भगवान मिले तो क्या तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लोगी? मैं 2 दिन से प्रसव के लिए तड़प रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चा ही नहीं हो रहा है। मुझे बहुत प्रसव पीड़ा झेलनी पड़ रही है। तुम भगवान से मिलकर पूछना कि मुझे यह दुख क्यों देखना पड़ रहा है, मुझे बच्चा कब होगा। तब बुढ़िया माई ने गाय को सहलाते हुए कहा कि हे गाय माता, अगर मुझे भगवान मिले तो मैं आपके दुख का निवारण भी पूछ लूँगी। उसके बाद बुढ़िया माई आगे चल दी। आगे गई तो उसे एक पेड़ की कोटर में एक नाग मिला। वह नाग फन फैलाए हुए था और वह कैंचुली में फंसा हुआ था। वह जितना कैंचुली से निकलना चाहता था वह उतना ही उसमें फंसता जा रहा था। जैसे ही उस नाग ने बुढ़िया माई को देखा तो वह नाग बुढ़िया माई से बोला कि अरे माई,
तू इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही है? बुढ़िया माई ने कहा कि हे नाग देवता, मैं भगवान से मिलकर अपने दुख का निवारण पूछने जा रही हूँ। तो नाग देवता बोले कि माई, अगर तुम्हें भगवान मिले तो क्या तुम मेरे दुख का निवारण पूछ लोगी? बुढ़िया माई ने कहा कि जरूर पूछ लूँगी। नाग देवता बोला कि माई, मैं 100 साल की उम्र पार कर चुका हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन ना तो मैं रेंग सकता हूँ ना करवट ले सकता हूँ, साथ ही मैं खुद की कैंचुली में भी फंसा हुआ हूँ। मैं जितना कैंचुली से छूटना चाहता हूँ मैं उतना ही उसमें फंसता जा रहा हूँ। बुढ़िया माई, तुम भगवान से पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी। बुढ़िया माई ने कहा कि हे नाग देवता, जरूर पूछ लूँगी। फिर बुढ़िया माई वहाँ से आगे चल दी। चलते चलते शाम हो गई। आगे एक घना जंगल था। तभी वहाँ एक घने बरगद के पेड़ के नीचे बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर विष्णु भगवान बैठे थे। बूढ़े ब्राह्मण वेश में विष्णु भगवान ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, तू आगे कहाँ जा रही है? आगे तो घना जंगल है, तुझे वहाँ खूंखार जानवर मिलेंगे, वे तुझे खा जाएंगे। तब बुढ़िया माई बूढ़े ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, आज तो मैं भगवान से मिलकर ही घर जाऊंगी। आज मैं अपने भगवान से अपने दुखों का निवारण पूछूंगी। ब्राह्मण वेश में विष्णु भगवान बोले कि बुढ़िया माई, अगर तुम्हें भगवान मिले तो क्या तुम पहचान पाओगी? बुढ़िया माई बोली कि जरूर पहचान लूंगी। मेरे मधुसूदन माधव गले में वैजंती माला, सुदर्शन चक्रधारी पीताम्बर पहने हुए, कंधे पर केसरिया वस्त्र ओढ़े हुए शेष नाग की शैया पर विराजमान रहते हैं। ऐसे हैं मेरे पालनहार विष्णु भगवान। बूढ़े ब्राह्मण वेश में विष्णु भगवान बोले कि माई, मैं ही भगवान हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए? बुढ़िया माई बोली कि अगर आप ही भगवान हैं तो आप पहले मुझे साक्षात दर्शन दीजिए। क्या मेरी पूजा, भक्ति, व्रत, उपवास में कोई गलती रह गई है जो आप मुझे दर्शन देना नहीं चाहते? तभी भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा तो जन्म सफल हो गया, मुझे तो मेरे ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत का फल मिल गया। अब चाहे मुझे मेरे बेटा बहू कितने भी ताने दें, मैं उनको हंसकर सह लूँगी। तब भगवान बोले कि माई, तू वापस घर जा, तेरा घर धन दौलत के भंडार से भर जाएगा, तेरे बेटे को अच्छी नौकरी लग जाएगी, तेरा घर सुंदर महल में बदल जाएगा। बुढ़िया माई ने भगवान की चरण धूली अपने आंचल में बांध ली। उसके बाद बुढ़िया माई ने रास्ते में जितने भी दीन दुखी मिले उनके दुखों का निवारण पूछा। तब भगवान बोले कि माई, तुम नाग की पीठ सहला देना, वह कैंचुली से आज़ाद हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। और गाय के पेट पर मेरी चरण धूली लगा देना, उसके पेट को भी सहला देना, उसका भी प्रसव सफलतापूर्वक हो जाएगा। भगवान ने बुढ़िया को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। फिर बुढ़िया माई भगवान को प्रणाम करके घर की ओर चल दी। सबसे पहले नाग देवता मिले। नाग देवता ने जैसे ही बुढ़िया माई को देखा तो कहा कि अरे माई, क्या तुझे भगवान के दर्शन हुए? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ नाग देवता, मुझे भगवान के दर्शन हुए, मैंने आपके दुख का निवारण भी पूछ लिया है। फिर बुढ़िया माई ने डरते डरते नाग की पीठ सहलाई। सहलाते सहलाते ही नाग कैंचुली से आज़ाद हो गया। बुढ़िया माई जाने लगी तो नाग देवता ने बुढ़िया माई को खुद की नागमणि दे दी और कहा कि बुढ़िया माई, अब मेरी मुक्ति होने जा रही है, तूने मुझे नया जीवन दान दिया है तो यह नागमणि मैं तुझे देता हूँ। इससे तू जो भी चीज़ मांगेगी वही आ जाएगी, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन तू लालच मत करना, धन का सदुपयोग करना, गरीबों की मदद करना, अनाथ आश्रम खुलवाना, तालाब, कुएं, बावड़ी खुदवाना। जब तक तू ऐसा करेगी यह मणि हमेशा तेरे पास रहेगी। अगर किसी दिन भी तूने लालच किया तो यह मणि अपने आप गायब हो जाएगी। तभी वह नाग देवता अपनी पुरानी दह त्याग कर दिव्य दह धारण करके बुढ़िया को प्रणाम कर परिक्रमा करके देव विमान में बैठकर नागलोक को चला गया। उसके बाद बुढ़िया माई ने नागमणि पल्लू से बांध ली। उसके बाद बुढ़िया माई वहाँ से आगे चल दी। आगे गई तो उसे वही गाय मिली। वह अभी भी प्रसव के लिए करा रही थी। बुढ़िया माई ने भगवान की चरण धूली गाय के पेट पर लगाई और उसके पेट को सहलाने लगी।
सहलाते सहलाते ही बुढ़िया माई ने गाय को पूरी बात भी बताई। थोड़ी देर में गाय को एक सुंदर सफ़ेद रंग की बाछी हुई। बुढ़िया माई वहां तब तक बैठी रही जब तक कि गाय की जेल न गिर गई। अब गाय और गाय का बच्चा दोनों सुरक्षित थे। जैसे ही बुढ़िया माई जाने लगी तो गाय माता बुढ़िया माई से बोली कि अरे माई, तू मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रही है? मुझे भी अपने साथ ले चल, मैं तेरा यह उपकार भी चुकाना चाहती हूँ। बुढ़िया माई यह सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने गाय के बच्चे को गोद में उठा लिया। आगे आगे बुढ़िया माई, पीछे पीछे गाय चल रही थी। बुढ़िया जब गांव में खुद के मकान के पास पहुंची तो वहां एक सुंदर महल नुमा मकान खड़ा था। अंदर उसके पोते खेल रहे थे। पोतों ने जैसे ही दादी को देखा तो वे चिल्लाए और बोले कि माँ पापा, दादी आ गई, दादी आ गई। बेटा बहू भाग कर घर के बाहर आए और माँ के चरणों में गिर पड़े और अपने कड़वे वचन की माफ़ी मांगने लगे। बेटे ने कहा कि माँ, मुझे अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई है। तेरे जाते ही हमारा घर सुंदर महल में बदल गया। यह सब कुछ तेरे ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत का प्रताप है। तब माँ ने भी अपने बेटा बहू को पूरी सच्चाई बताई। गाय का दूध अब पोतों को पीने के लिए मिलने लगा। नागमणि से बुढ़िया की गरीबी दूर हो गई। साथ ही अब बुढ़िया माई गरीबों की मदद करने लगी। पूरे गांव में उसने सड़कें बनवाई, कुएं, तालाब, बावड़ी खुदवाए, जगह जगह अनाथ आश्रम, धर्मशालाएं और अस्पताल बनवाए, कुंवारी ब्राह्मण लड़कियों के विवाह करवाए। इस तरह वह नागमणि का सदुपयोग करने लगी और वे सब इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद विष्णुलोक को प्राप्त हुए। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को उसके ज्येष्ठ मास के स्नान का फल दिया, वैसे सबको देना। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा बनने वाले को। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास का दूसरा अध्याय और दूसरे दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण किया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।